भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी भारतीय समाज में महिलाओं के लिए प्रेरणा का एक सशक्त प्रतीक है। उन्होंने यह साबित किया। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी भारतीय समाज में महिलाओं के लिए प्रेरणा का एक सशक्त प्रतीक है। उन्होंने यह साबित किया कि यदि संकल्प दृढ़ हो और मेहनत निरंतर हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। उनका जीवन संघर्ष, अनुशासन और सेवा भावना की मिसाल है कि यदि संकल्प दृढ़ हो और मेहनत निरंतर हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। उनका जीवन संघर्ष, अनुशासन और सेवा भावना की मिसाल है। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। उनके पिता प्रेमलाल पेसवानी और माता प्रेमलता का मानना था कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती। परिवार ने बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने और आत्मनिर्भर बनाने का निर्णय लिया। बचपन से ही किरण पढ़ाई और खेल दोनों में उत्कृष्ट थीं। वे टेनिस की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रहीं और कई प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते। खेलों ने उन्हें अनुशासन और मेहनत का महत्व सिखाया। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, राजनीति शास्त्र में मास्टर डिग्री और दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने सामाजिक विज्ञान में पीएचडी भी की। इस तरह उन्होंने शिक्षा और खेल दोनों में अपनी पहचान बनाई। सन 1972 में किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुईं। यह भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि पहली बार किसी महिला ने पुलिस सेवा में प्रवेश किया था। यह उपलब्धि आसान नहीं थी। उस समय पुलिस विभाग को पुरुष प्रधान क्षेत्र माना। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी भारतीय समाज में महिलाओं के लिए प्रेरणा का एक सशक्त प्रतीक है। उन्होंने यह साबित किया। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी भारतीय समाज में जाता था और महिलाओं को वहां जगह नहीं मिलती थी। कई लोगों ने कहा कि एक महिला पुलिस की कठिन जिम्मेदारियां निभा ही नहीं सकती, लेकिन किरण बेदी ने इन धारणाओं को तोड़कर दिखा दिया। जब उन्हें ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद की नेशनल पुलिस अकादमी भेजा गया, तब भी कई साथी अफसरों ने उन्हें हल्के में लिया, लेकिन उन्होंने कठोर प्रशिक्षण, मेहनत और उत्कृष्ट प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया। वे शारीरिक और मानसिक दोनों परीक्षाओं में उत्कृष्ट रहीं। किरण बेदी को शुरुआती दौर से ही पुरुष सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें कई बार कहा गया कि वे केवल दिखावे के लिए चुनी गई है। कई मौकों पर उन्हें ऐसे पद दिए गए जो कठिन और चुनौतीपूर्ण थे, ताकि वे असफल हो जाए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में पोस्टिंग के दौरान उनका सबसे बड़ा संघर्ष सामने आया। उन्हें उस समय ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी दी गई जब दिल्ली में एशियाई खेल, एशियाड गेम्स होने वाले थे। यह बहुत कठिन कार्य था, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक अव्यवस्थित था। किरण बेदी ने अपने सख्त अनुशासन, कठोर नियमों और ईमानदार कार्यशैली से व्यवस्था में सुधार किया। उनकी मेहनत के कारण उन्हें क्रेन बेदी नाम मिला, क्योंकि उन्होंने नियम तोड़ने वालों की गाड़ियां बिना किसी भेदभाव के उठवाईं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कार को भी नियमों के उल्लंघन पर रोका गया। इससे उन्हें जनता का समर्थन मिला, लेकिन साथ ही राजनीतिक दबाव और आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। किरण बेदी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक तिहाड़ जेल सुधार है। जब उन्हें तिहाड़ जेल की महानिरीक्षक, इंस्पेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, तो जेल की हालत बेहद खराब थी। वहां भ्रष्टाचार, हिंसा, नशाखोरी और कैदियों के शोषण का माहौल था। किरण बेदी ने जेल को सुधारने का बीड़ा उठाया। उन्होंने कैदियों को केवल अपराधी नहीं, बल्कि सुधार की संभावना रखने वाला इंसान माना। उन्होंने जेल में शिक्षा, योग, ध्यान और व्यावसायिक प्रशिक्षण की शुरुआत करवाई। कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में दोबारा सम्मानजनक जीवन जीने योग्य बनाने के लिए उन्होंने कई योजनाएं लागू कीं। उनके इन प्रयासों ने तिहाड़ जेल की छवि को बदल दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी सराहना हुई। हालांकि किरण बेदी की कार्यशैली पारदर्शी और ईमानदार थी, लेकिन इससे उन्हें कई बार राजनीतिक दबाव और सहकर्मियों की नाराजगी झेलनी पड़ी। कई बार उन्हें मनचाही पोस्टिंग नहीं मिली और उनकी ईमानदारी उनके लिए चुनौती बन गई। वे कई विवादों में भी फंसी, लेकिन हर बार उन्होंने सत्य और न्याय का साथ दिया। किरण बेदी को उनके साहस और सेवा कार्यों के लिए कई पुरस्कार मिले। उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार,
और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिए गए। उनकी गिनती उन चुनिंदा अधिकारियों में होती है जिन्होंने अपने कार्यों से व्यवस्था में बदलाव लाने का साहस दिखाया। 1990 के दशक के अंत में उन्होंने इंडिया विजन फाउंडेशन की स्थापना की, जो जन सुधार, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में काम करता है। पुलिस सेवा से रिटायर होने के बाद भी वे सामाजिक सेवा और जनहित कार्यों में सक्रिय रहीं। बाद में वे राजनीति में भी आईं और पुडुचेरी की उपराज्यपाल बनी, जहां उन्होंने प्रशासनिक सुधारों पर काम किया। किरण बेदी का जीवन संघर्ष और साहस की अद्वितीय गाथा है। उन्होंने पुरुष प्रधान क्षेत्र में अपनी मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी से पहचान बनाई। उन्होंने दिखाया कि यदि नीयत साफ हो और संकल्प अटूट हो तो कठिन से कठिन क्षेत्र में भी बदलाव संभव है। उनकी कहानी हर महिला और हर युवा के लिए प्रेरणा है कि सपनों को पूरा करने के लिए समाज की सोच बदलना जरूरी है और यह बदलाव खुद की मेहनत से शुरू होता है।